हेलो हाय फ्रेंड्स। नमस्कार आप सब लोगों को। वेलकम पी इंजन ट्रेडर। फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग के कौन कौन से ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में आपका स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और आपका स्कैल्पिंग क्या होता है। ये टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग of investing एंड या ऑब्लिक यहाँ पर ट्रेडिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टिंग क्या चीज होती है, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टिंग करता है, कहता है ना, अरे यार, कहते हैं यार भाई मुझे तो ट्रेडिंग नहीं आती, मैं भाई इन्वेस्टिंग फोकस करता हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग हमारे इसमें देखते हैं, हमारा जो व्यू रहता है, हमारा अब अगर 1 ईयर, हमारा व्यू अगर अब 1 ईयर के ऊपर हमारा व्यू है, अब 1 ईयर के ऊपर हमारा व्यू है, तो हम लोग उसमें इन्वेस्टिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग आपका व्यू देखा जाता है वहां पे फंडामेंटल, ये पूरा बेस्ड होता है आपका फंडामेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फंडामेंटली पूरा चेक करना चाहिए कि प्राइस जो उसका पी रेशियो है, आपका बी रेशियो है, और बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा फंडामेंटल की ये वाला जो स्टॉक्स मार्क जिसमें आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो वो आपका फंडामेंटली वैल्यू सही है या रॉन्ग है। अगर आपको लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग पाया है, तो यू कैन बाय, ठीक है। और टारगेट तुम्हारा 1 ईयर के ऊपर रहना चाहिए। और यहाँ पर जो टेक्निकल फ्रेंड्स रहेगा, वो आपका टेक्निकल जो चार्ट रहेगा वो 1 मंथ का आप चार्ट में लगाओगे, ठीक है। आपका जो व्यू है 1 मंथली चार्ट का आप काम करोगे। इन्वेस्टिंग आई थिंक शायद समझ गए होंगे, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, और अगर कोई ये कहेगा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लेते तो केवल इंट्राडे पर्पज के लिए हैं या फिर ट्रेडिंग पर्पज के लिए लेते हैं, तो हमको लॉस हो रहा तो हम लोग कहते हैं चल यार ठीक है, नहीं भाई अब तो मैं इसको लंबा रखूंगा। जब तुम्हारा व्यू नहीं है तो फिर आपने कोई मतलब नहीं उस चीज का, ठीक है। और इसमें भी फिर अगर आपको ऐसा लगना है, स्टॉप लॉस रखना है, वो चीज हम लोग उसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाओ हमारा व्यू यहाँ पर ट्रेडिंग पर्पज। मेन हम लोग, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग यहाँ पर हमारा होता है फोकस स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होता है हमारा, जिसका व्यू रहता है हमारा, जो हमारा टाइम फ्रेम रहता है वो तुम्हारा वीक वीक टू मंथ रहता है, वीक टू मंथ रहता है। उसके बाद हमारा इंट्राडे ट्रेड होता है, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। और इंट्राडे मतलब आप सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है और शाम को 15:25 पे आप एग्जिट हो जाओगे। आप नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर आपको बाहर कर देगा। तीसरा चीज होता है फ्रेंड्स में स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग इसमें 1 मिनट से लेकर मैक्सिमम हम यहाँ पर 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मांगते हैं। जो जनरली होता है स्कैल्पिंग वो 1 मिनट या और आपका 3 मिनट की स्कैल्पिंग होती है। इसमें टाइम फ्रेम मैंने बता दिया। आपका व्यू अगर 1 वीक से लेकर कुछ मंथ के बीच में है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हो, आपने बाय किया। स्टॉप लॉस की मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं। इंट्राडे की बात हो रही है, अगर 9:15 से लेकर 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, 9:15-25 पर आपको एग्जिट हो जाना है। इंट्राडे में जो भी आपका प्रॉफिट लॉस बुक है। और स्कैल्पिंग में आपका टाइम 1 मिनट से लेकर मैक्सिमम 15 मिनट, जो और जनरली जो ट्रेडिंग स्कैल्पिंग करते हैं 1 मिनट से लेकर 3 मिनट। इसमें आपका जो रिस्क, इसमें आपका रिस्क रिवार्ड वैसे ही रहेगा, रिस्क भी कम, रिवार्ड भी कम। इसमें थोड़ा इससे बेटर, रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा, रिवार्ड भी ज्यादा होगा। अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपका इसमें रिस्क भी थोड़ा बड़ा होगा, रिवार्ड इससे बड़ा होगा। अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो फिर आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के बैक फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था आपका एक स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग, आपको कौन से टाइम फ्रेम में चूज करनी है। अब बात आती है आपका टाइम फ्रेम चूज। अब आप कौन सा टाइम फ्रेम में चूज करते हैं? टाइम फ्रेम चूज,
सबसे बेस्ट है कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। आप स्कैल्पिंग पसंद करते हैं या आप स्विंग ट्रेडिंग पसंद करते हैं या आप ये सब कुछ कर, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, जैसे भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, मैं अगर प्रोफेशनल ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सूट करेगा स्कैल्पिंग और इंट्राडे, क्योंकि मैं काम ही यही करता हूँ, ठीक है। मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करूंगा लेकिन मैं सिस्टम पर बैठा हूं, पूरा सिस्टम मेरे साथ साथ है, इंट्राडे स्कैल्पिंग में साथ करता हूं और करूंगा, ठीक है, इसको मैं करता हूं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कोई जॉब वाले सब कुछ है, तो आपके लिए बेस्ट है आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पर जाइए, क्योंकि आपका टाइमिंग कैसा है, आप पे टाइम नहीं रहेगा। अगर आप ये इंट्राडे और स्कैल्पिंग करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लॉस करोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक। अगर आप जॉब वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करिए, चार्ट एनालिसिस करिए, चार्ट एनालिसिस के बाद आपका व्यू होना चाहिए 2 महीने, 1 महीने, 7 डेज, 8 डेज, जो भी आपका रहता है, जो आपका टारगेट रहता है, उस टारगेट को अचीव करने, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूरा टाइम मल्टीपल टाइम फ्रेम, इसको बोलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम, इसीलिए हम लोग कोई चार्ट एनालिसिस करते हैं तो मल्टीपल टाइम फ्रेम हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इंट्राडे में और स्कैल्पिंग बहुत, दिस इज द हाईली रिस्केबल, हाईली रिस्केबल, दिस इज द हाईली, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है इसमें, ठीक है। और आपका दिस इज द टाइम फ्रेम। तो होप गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, और बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। यहाँ से जो मैं स्टार्ट करूंगा, इसमें मैं आपको स्टार्ट करने से पहले इसमें आप क्या क्या आपको बता देता हूँ, मैं इसमें क्या क्या कंसीडर करूंगा, ठीक है। इसमें आपको मैं सबसे पहले भी डाउट मैंने पढ़ा दिया सबको, ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है। इसमें आपको क्लासिकल चार्ट पैटर्न, क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। उसके बाद इसमें प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन में आपका कैंडलस्टिक्स आ जाएगा, और इसमें आपका ऑसिलेटर पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऑसिलेटर में ऑसिलेटर मोमेंटम, जैसे लाइक दैट तुम्हारा रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया, एमएसीडी हो गया, ठीक है, बॉलिंजर बैंड हो गया, एटसेट्रा, जो भी हमारा इंडिकेटर है वो आपको पढ़ा दूंगा। और उसके बाद तुम्हारा ट्रेंडिंग ऑसिलेटर, ट्रेंडिंग तुम्हारा इसमें ये आ जाएगा, मूविंग एवरेज, जितने भी इंडिकेटर हैं वो आपके ट्रेंडिंग यूज के लिए होते हैं या फिर आपके स्ट्रेंथ के लिए यूज होते हैं, वॉलेटिलिटी के लिए कौन से होते हैं, तो इसमें बहुत सारे हैं इंडिकेटर जो पर्टिकुलर उस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइस एक्शन हो गया आपका, प्राइस एक्शन क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स ये हो गया। थोड़ी बहुत मैं इसमें आपको क्या बताऊंगा, उसके बाद तुम्हारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हो गया, ठीक है, और कैसे आप मैनेजमेंट रिस्क को डिफाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा चार्ट रीड करता था, हाउ टू रीड चार्ट, हाउ टू रीड चार्ट, ठीक है। और इसके बाद आपको सिंपल वेव थ्योरी पढ़ा दूंगा, ठीक है। वेव थ्योरी के बाद फिर इसमें आपको इसके बीच में ही पढ़ाऊंगा कहीं पे, ठीक है। आपके चैनलिंग क्या होता है, चैनल और तुम्हारे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है। और भी इसमें 2-3-4 चीजें हैं जो ये पूरा आपका टेक्निकल फ्रेंड्स कवर करेगा। आपको दिख इतना ही रहा है इसमें, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। और चैनल में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्लासिकल चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइस एक्शन पूरा कैंडलस्टिक से, ऑसिलेटर बहुत बड़ा है, ये फिर अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस सो मच। और चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं फ्रेंड्स, नो पैसा। और इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंजॉय द लाइफ।